नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सियासत में सेंधमारी किसकी क्या तैयारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। अब चुनाव के रिजल्ट का इंतजार है। 3 दिसंबर वो तारीख है जब तय होगा कि सरकार किसकी और किस जादुई आंकड़े से बन रही है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस सरकार में दोबारा वापसी का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा भी बहुमत के साथ सत्ता हासिल करने की बात कर रही है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकार सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर की तलाश में अभी से जुट गए हैं। हालांकि दोनों ही दलों को ऑपरेशन लोटस का खतरा भी सताने लगा है। इसे देखते हुए कांग्रेस ने सभी प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा कर सचेत कर दिया और जीत का प्रमाण पत्र लेकर सीधे कांग्रेस मुख्यालय बुलाया है। साथ ही कांग्रेस कानूनी पहलुओं को लेकर भी विचार विमर्श कर रही है। कुछ इसी तरह की रणनीति भाजपा ने भी बनाई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं। ऐसे में जिस पार्टी के पास 46 विजयी विधायकों की संख्या होगी, वही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य दलों के खाते में कितने विधायक जीत कर आते हैं। इसी आधार पर सरकार बनाने का समीकरण शुरू होगा और एक दूसरे दलों के विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने का खेल खेला जा सकता है। लेकिन इससे पहले सवाल यही है कि क्या भाजपा जो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही है वो पूरा होगा या फिर कांग्रेस का 75 पार का संकल्प पूरा होगा। अब जो भी हो, लेकिन दावों से तर हाल फिलहाल तो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं जोर पकड़े हुए हैं वो है ऑपरेशन लोटस की, जिसकी संभावनाएं कितनी बनेंगी कितनी नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है आपको सुनाते हैं। अब अरुण साहु जी अलग बोलते हैं, अमित शाह अलग बोलते हैं, लेकिन 3 दिसंबर को तो छत्तीसगढ़ की जनता का असली दिवाली होगा और फिर ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ 3 दिसंबर को ही नहीं, आने वाले पूरे 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ऐतिहासिक दिवाली रहेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हमने सभी 90 सीटों का विश्लेषण कर लिया है, हर तरह से फीडबैक लिया है। लगातार मैं प्रदेश भर में घुमा हूं, लोगों से मिला हूं, कार्यकर्ताओं से मिला हूं, आप जैसे विशेषज्ञों से भी मिला हूं और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनता पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया है, फैसला दिया है। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है क्योंकि उनको अब इस बात का एहसास हो गया है, उनकी विदाई जनता ने तय कर दी है और बीजेपी के स्वागत के लिए जनता तैयार है और इसलिए अपने विदाई की, अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। तो सियासत में सेंधमारी किसकी क्या तैयारी, देखिए ये एक सवाल भी है और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है जो आ रही है, वो है ऑपरेशन लोटस की। दोनों ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वो होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दूसरे अन्य विधायक यदि जीत कर आते हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? क्या ऑपरेशन लोटस कितना सफल छत्तीसगढ़ में होगा? देखिए, ऑपरेशन लोटस कुछ टाइम से ऐसा चला आ रहा है कि कब किसकी बनी बनाई सरकार चली जाए कोई भरोसा नहीं है। हमने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसी बहुत चीजें हुई हैं। 2003 में भी बहुत सारी कोशिश की गई थी ऑपरेशन लोटस को लेके और निश्चित तौर पर जब ये तमाम चीजें हुई थी, बीजेपी की सरकार की, अजीत जोगी का नाम आया था, अरुण जेटली को हेलीकॉप्टर से बिल्कुल तुरंत ही रायपुर आना पड़ा था। तो ये वो घटनाक्रम है जो हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन इस बार के जो नतीजे होंगे वो बहुत कुछ तय करेंगे और इसके लिए जमावट जो है, कहते हैं ना कि अपने आप को या अपने जो लोग हैं उन्हें समेटने की, रोकने के लिए बड़ी सारी कवायदें की जा रही हैं, क्योंकि शायद एक डर है दोनों ही राजनीतिक दलों को कि ये चीजें ना हो जाएं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल टिकरिया हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जावेद जी आपसे करूंगी, और इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस की तो बात ही है अब की बार 75 पार। अब वो 75 होता है या नहीं होता ये तो जनता का निर्णय होगा। ऑपरेशन लोटस को किस तरह से कांग्रेस ले रही है और बड़ी सुगबुगाहट और बड़ी तेजी से ये तमाम बातें आ रही हैं और छत्तीसगढ़ के लिए ये कोई नया नहीं है, पहले भी बहुत कोशिशें हुई हैं, पहले भी ये सारी चीजें देखी गई हैं। कांग्रेस किस तरह से ले रही है इसे?
नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हमने समीक्षा बैठक की, सभी 90 विधानसभा से चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशियों को हमने रायपुर बुलाया, समीक्षा की, फीडबैक लिया और हम आश्वस्त हैं। हमने जो नारा दिया था अब की बार 75 पार, वो नारा हमारा अब वो सच होने के कगार पर है। 3 तारीख को और वो सच भी हो जाएगा। रही बात ऑपरेशन लोटस को लेकर के, तो देखिए ऑपरेशन लोटस तो ऐसा है कि जब से चुनाव के 6 महीने पहले से हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, तो वो इस तरह का ऑपरेशन लोटस चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और आगे भी भविष्य में नाकाम रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का हर प्रत्याशी जो कांग्रेस का झंडा उठा करके कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ा है, छत्तीसगढ़ का हर कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी स्थापित नहीं कर पाएगी, पहली बात। दूसरी बात रही चुनाव की तैयारियों को, मतगणना की तैयारियों को लेकर के, तो हर पार्टी अपनी एक रणनीति बनाती है और जीत के बाद में किस तरह से क्या अगला कदम क्या होगा वो बनाती है। उसी तारतम्य में कांग्रेस ने भी जीते हुए प्रत्याशियों को रायपुर राजधानी बुलाया है, क्योंकि राजधानी से ही आगे फिर सरकार किस तरह से बनेगी, शपथ ग्रहण कैसे होंगे, ये सारी चीजें तय की जाएंगी। तो ये एक आम सामान्य चीज है। कांग्रेस कहीं से भी डरी हुई नहीं है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हमने 5 साल जो कार्य किए हैं, भूपेश बघेल की योजनाओं को केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के लोगों ने सराहा है। हम उन योजनाओं के दम पर फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। ठीक है, राहुल टिकरिया जी, बीजेपी ऑपरेशन लोटस को लेके क्या देख रही है? मतलब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन बीजेपी एक्सपर्ट बहुत है। ये मैं छत्तीसगढ़ के लिए सिर्फ नहीं कह रही, दूसरे स्टेट्स को यदि मैं देखूं, जितना मैं देखते समझते आई हूं, पिछला घटनाक्रम तो मध्य प्रदेश में इतना बड़ी तरह से फूटा था कि मतलब अनएक्सेप्टेबल चीजें थी। तो मतलब सॉरी टू से, बट बीजेपी है तो बड़ी एक्सपर्ट इस मामले में। तो क्या करना चाहिए? भूपेश बघेल को सावधान रहना चाहिए या फिर पूर्ण बहुमती चला जाए तो कुछ ऐसा करना ही ना पड़े? देखिए राखी जी, ये जो वास्तविक में जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, ये विपक्ष का दिया हुआ नाम है। भारतीय जनता पार्टी इस पर किसी भी प्रकार से मुहर नहीं लगाती है और जिस प्रकार से राजनीति में तोड़ और जोड़ की राजनीति सदैव चली आ रही है, आपको इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ का इतिहास देखना चाहिए। जब पहली बार छत्तीसगढ़ में जब अलग हुआ, सरकार बनी, हमारे 13 विधायक खरीदे गए जोगी जी के द्वारा और कांग्रेस की सरकार बना ली गई। तो ये राजनीति का एक अभिन्न अंग है, मान के चलिए। लोग टूटते हैं, जुड़ते हैं, तो इसे किसी भी प्रकार से ऑपरेशन के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की अब जनता पूर्ण रूप से अपने माइंडेट दे रही है। ईवीएम में ये माइंडेट कैद हो चुका है। आप 3 दिसंबर को देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बन कर आने वाली है, क्योंकि किसान हो, किसान का वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, सारे वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, घोटाले और वादा खिलाफी की सरकार कांग्रेस ने चलाई है, उससे छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त आ चुकी थी। अब निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में आने वाली है। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए पूर्ण बहुमत किसी के तरफ नहीं होता है, मुझे थोड़ा सा 2003 का एक घटनाक्रम याद आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चीजें थी, कांग्रेस की सीटें उतनी नहीं थी। अजीत जोगी जी का मैं नाम लूंगी, वो घटनाक्रम मुझे लगता है आप लोगों को भी याद होगा, बड़ी खरीद फरोख्त की बात निकली थी। अरुण जेटली जी मतलब आनन फानन में हेलीकॉप्टर से भागे भागे रायपुर पहुंचे थे, तो हम वो भी याद कर लें। देखिए, ये मैं बात इसलिए या पुरानी चीजों को थोड़ा सा इसलिए इस वक्त ला रही हूं, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत नहीं होता है ना, और कई बार तो ये होता है कि हम यदि प्लस में भी हैं, तो फिर ये जो है ना, इस तरह से जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीति में और जिन्हें सत्ता में आना है, वो साथ देते हैं और बीजेपी उन्हें उठाकर बहुत आसानी से ले जाती है। तो 2 मैसेज हैं, एक तो बीजेपी जो है वो उठा के ले जाने में बड़ी एक्सपर्ट है, और कांग्रेस के लिए मैं जावेद जी ये कहूंगी कि बचा ले थोड़ा सा, क्यों चले जाने देते हैं। और अभी मतलब कहते हैं ना, आप देखिएगा जैसे जैसे रिजल्ट आएगा, कोई कहीं पैक होगा, कोई कहीं पैक होगा, ऐसा लगता है जैसे दिग्गजों को नजरबंद कर दिया है, चले ना जाएं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में सब बंद होते, बड़ा अलग एक वो माहौल देखने को मिलता है। लेकिन ठीक है, देखिए सत्ता में आना है, लेकिन जनता को जो निर्णय है उसको मुझे लगता है स्वीकार करना चाहिए, मौका जिसको मिला है उसको निभाने देना चाहिए। 1 मिनट में जावेद जी आऊंगी। राहुल जी, 2003 के घटनाक्रम पे कुछ कहेंगे?
बिल्कुल राखी जी, आपके कहने से पहले ही मैंने कहा कि ये ऑपरेशन लोटस से पहले योगी जी की वो सरकार याद करनी चाहिए, जिसमें हमारे 13 विधायक को खरीदा गया था। हमने उसे किसी भी प्रकार से ऑपरेशन नहीं बनाया, लेकिन विपक्ष ने हमारे जिस प्रकार से इनके ही नेता, इनके ही विधायक टूट कर आते हैं, उसे ऑपरेशन लोटस का नाम दे दिया। मैं फिर से आपके चैनल में जवाबदारीपूर्ण कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं है, ये विपक्ष के द्वारा बनाया गया प्रोपेगेंडा है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, जनता को बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आवत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनत है। जी चलिए, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए इस बात के साथ, एक छोटे से सवाल के साथ कि आप ही लोगों का दिया हुआ है ऑपरेशन लोटस, वो साफ कह रहे हैं उनका तो कोई मतलब नहीं है। अब लोटस भी कमल होता है और कमल कमल ही होता है। मुझे नहीं पता कौन सा ऑपरेशन लोटस इस बार देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, बांध के रखना बेहद जरूरी है अपने लोगों को, ये बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चोरी की सरकार चला रहे हैं। और वो चोरी की सरकार कैसे बनी है, किस ऑपरेशन लोटस के तहत बनी है और उसमें माहिर कौन है, वो सब जानते हैं। जिनको ये कहते हैं ना तथाकथित, जो हमारे चाणक्य ये कहते हैं, राजनीति के चाणक्य ये कहते हैं, वो इस चीज में माहिर है। और पिछले 6 महीने से वो छत्तीसगढ़ में डेरा डाल करके बैठे। वो चुनाव से पहले भी ये चाह रहे थे, वो तो यह चाह रहे थे कि चुनाव से पहले ही ऐसा कुछ ऑपरेशन लोटस हो जाए और कांग्रेस के कुछ विधायक कांग्रेस की सरकार अभी से भयभीत है हमारे चाणक्य जी से, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। आज देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर नेता, कांग्रेस का हर प्रत्याशी, भविष्य में बनने वाला हर विधायक कांग्रेस से सच्ची निष्ठा रखने वाला है। और वो कांग्रेस छोड़ करके ना तो कहीं जाने वाला है, ना छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का सफल होने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज, 2003 का आपने जिक्र किया, 2003 को लेकर के मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, अजीत जोगी जी की अपना एक तरीका होता था राजनीति का, इस वजह से वो कुछ बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के साथ में रहे नहीं। वो अपना एक पैटर्न लेकर के चलते थे। उन्हें राजनीति में कांग्रेस में राजीव गांधी जी ने लेकर के आया, लेकिन वो अपने एक अलग पैटर्न की वजह से कहीं ना कहीं वो कांग्रेस छोड़ करके अपनी एक पार्टी बना लिए। तो उनकी विचारधारा क्या थी उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, वो सब जानते हैं। अगर उनकी विचारधारा पे कांग्रेस चलने वाली होती तो आज वो कांग्रेस में होते, या तो कांग्रेस उनके साथ होती। पर लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ना तो उनके साथ कभी दिखी उस समय के बाद में, ना उनकी पार्टी के साथ दिखी। हाँ, उसकी पार्टी के साथ समय समय पर भारतीय जनता पार्टी जरूर दिखती रहती है। पूरा छत्तीसगढ़ कहता है कि अजीत जोगी जी की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य करती है। तो ऑपरेशन लोटस भी उधर ही से आया हुआ है और उसको आगे बढ़ाने का कार्य केंद्र के हिसाब से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चलिए, हाँ राहुल जी बोलिए। देखिए राखी जी, अभी भी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी स्वर्गीय जोगी जी के वो प्रथम कार्यकाल को कह रहे हैं कि उनका अलग विषय था, उनका अलग प्रोपेगेंडा था। भाई, उन्होंने छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कांग्रेस की ही सरकार बनाई, तो कांग्रेस में जब थे तब तो कांग्रेस का विषय उन्हें लेना चाहिए। और जिस प्रकार से ये ऑपरेशन लोटस के विषय में अभी फिर से कह रहे थे कि ऑपरेशन इनका सक्सेस नहीं होने वाला, हम कौन सा ऑपरेशन चला रहे हैं और ये कौन से ऑपरेशन से भयभीत हैं, ये हमारे राजनीतिक चाणक्य से क्यों भयभीत है, क्यों छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। अरे भाई, आप अपने लोगों को संभाल के रखिए, ना कोई ऑपरेशन चल रहा है, ना किसी को तोड़ा जा रहा है। आपके विधायक हैं, आपके नेता हैं, आप अपने नेताओं को संभाल के रखिए। हम किसी भी प्रकार से खरीद फरोख्त तो नहीं करेंगे, मगर खुले आपके चैनल, इस चैनल के माध्यम से मैं खुले रूप से कह दूं, अगर आपके विधायक या आपके नेता टूट कर आने के लिए तैयार हैं तो हम हमारी पार्टी में निस्वार्थ रूप से उनका स्वागत करते हैं। यहाँ तो वो वाला सवाल आ रहा है कि हम बुलाना नहीं चाहते, लेकिन कोई आना चाहता है तो वो आ जाए। तो उनको मैसेज कौन दे रहा है कि आना चाहते हो तो आ जाओ? एक बात तो जाती है कि भाई यार साथ दे रहे हो तो आ जाओ, तभी तो सामने वाला हामी भरेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी में हम उनका स्वागत करते हैं। बयान देता और ये है, किसी भी प्रकार से ऑपरेशन लोटस नहीं करना, एक्शन मोड पे आ जाती है, उस बयान को लपकने के लिए आ जाती है। अभी वर्तमान में टीएससी देव जी के बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बयानबाजी कर रही है, टीएससी देव के बयान पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बराबर प्रतिक्रिया दे रही है।
इससे समझ में आता है ना। तो ऑपरेशन लोटस किसके मन में फूट रहा है भाई? लड्डू फूट रहे, फूटने दो, 3 तारीख के बाद में वो लड्डू चूर चूर हो जाएंगे। टीएस सीधे हमारे सीनियर नेता है, उसके अलावा भी सारे हमारे नेता है, वो कहीं नहीं जाने वाले। कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में सदैव कांग्रेस का झंडा उठाया है सभी ने, और लगातार कांग्रेस का झंडा आजीवन उठाते रहेंगे। देखिए मुझे मध्य प्रदेश के जैसे राजा साहब नहीं मिलने वाले इनको, जो सिंधिया साहब जो जिनके दम पर ये आज मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं, वैसे सिंधिया यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेंगे। अच्छा एक बात बताइए जावेद जी, वैसे तो बीजेपी ने ही अब तक ये तमाम चीजें इधर उधर से करी हैं, कांग्रेस को ये मौका मिल जाए, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे समीकरण बनते हैं कि आप हैं और बस कुछ लोगों की और ज़रूरत आ जाए और वो बीजेपी से आने हों और वो एग्री भी हो जाएं, तो क्या आप उनको बुला के सरकार नहीं बनाएंगे? देखिए, इसमें तरीके दो होते हैं, कौन स्वेच्छा से आ रहा है और किसको जबरन लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस अगर आप ध्यान देंगे तो मध्य प्रदेश का उस समय का समीकरण भी अगर आप देखेंगे, गोवा का समीकरण आप देखेंगे, तो किस तरह से विधायकों को केंद्रीय एजेंसियों के दम पर डराया जाता है, किस तरह से धमकाया जाता है और किस तरह से अपने पाले में लाया जाता है, यह है असल में ऑपरेशन लोटस। इसे कहते हैं ऑपरेशन लोटस। डरा के धमका के अपने पाले में ला करके सरकार बनाना ऑपरेशन लोटस है। अब अगर कहीं पर ऐसी स्थिति आती है और कोई स्वेच्छा से कांग्रेस का दामन थामना चाहता है तो उसका स्वागत है, पहली चीज। दूसरी बात, हम जनमत को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। आज हम 10 साल से विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन हमने कहीं किसी को तोड़ने का कार्य नहीं किया। केंद्र में हम जनता को ने जो मैंडेट दिया उसे स्वीकार किया है। 15 साल छत्तीसगढ़ में हमने जनता के मैंडेट को स्वीकार करते हुए विपक्ष की भूमिका निभाई। अगर ऐसा कोई स्थिति होगी तो हम किसी को जबरन तोड़ करके लाने का काम करके सरकार बनाने का कार्य तो कतई नहीं करेंगे। देखिए मुझे तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ 2018 में, मुझे लगता है जनता, क्योंकि भले हम छत्तीसगढ़ पे बात कर रहे हों, लेकिन ये मैसेज तो सब एक दूसरे स्टेट से जाते रहते हैं, खबरें जाती रहती हैं, चीज़ें जाती हैं। मुझे लगता है जनता ऐसी जागरूक हो चुकी है और वो समझ गई होगी उस घटनाक्रम को देख के, गोवा के घटनाक्रम को देख के, कि भैया मैंडेट ऐसा दे दो कि हमारा जो हमने जो चुना है कम से कम वही रहे, इस तरह की चीज़ें ना हो, जिसे मौका दिया है उसी को पूरा मौका मिले। हो सकता है भाई 75 पार वाली 75 पार हो जाए। 46 के आंकड़े की जहां तक बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। यदि 75 पार का दावा है तो 46 से ऊपर भी आ रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर तो एक तरफा ही है। चिंता मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी ज़्यादा है राहुल जी, कि कितनी सीटें आएंगी। मैं ये सवाल इसलिए ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी 46 भी नहीं होंगी या आप उससे नीचे होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हो सकता है आप प्लस में जाएं, लेकिन कांग्रेस जब ये दावा कर दे कि 75 पार, सत्ता में होते हुए 75 पार की बात हो रही है, बीजेपी से कितने की उम्मीद करूं? देखिए राखी जी, मैं संख्या नहीं बताऊंगा, मगर ये आपको आश्वस्त कर दूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। ये संख्या क्या होगा ये तो 3 तारीख को तय हो जाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जी बार बार ऑपरेशन लोटस और हमारे अमित शाह जी से भयभीत है, ये बताता है कि इनको अपने ही नेताओं और अपने ही होने वाले विधायकों से डर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं है। लेकिन अगर इनके कोई विधायक या इनके नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन लगा के आप गड़बड़ दे रहे हैं प्रतिक्रिया, लेकिन लगा के सवाल क्रिएट प्रकार से मैं बता दूं आपको, उनको किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश नहीं कराया जाएगा। और दबाव का विषय है, खरीद फरोख्त का विषय है, तो इनको जब छत्तीसगढ़ में पहली इनकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उसे ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कैसे 13 विधायकों को किस प्रकार से इन्होंने सरकार बनाने के लिए खरीदा था। ये राजनीति का एक अंग है, लोग टूटते हैं, लोग जुड़ते हैं। जी चलिए, राजनीति का अंग है, टूटते हैं जुड़ते हैं, ठीक है, सबको सत्ता प्यारी होती है, लेकिन जनता के निर्णय पर तो ऐसे मत करिए क्योंकि मैसेज गलत जाता है। देखिए बात, देखिए जिसकी सत्ता है, जो जीता वही सिकंदर, हम तो हमेशा कहते आए हैं और सब दुनिया ही कहती है कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है। राखी जी 2003 को लेकर के बार-बार चर्चा होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मिनट जावेद जी कह दूं कि 3 तारीख को छत्तीसगढ़ की जनता जो जनमत देगी उसका स्वागत किया जाएगा।
लेकिन मैं आपको जो जिस प्रकार से कहा कि छत्तीसगढ़ में हो चाहे देश भर में हो, ये राजनीति का एक अभिन्न अंग बन चुका है कि लोग टूटते हैं और जुड़ते हैं। वो वैसे में कोई अगर आना चाहे उसे मना नहीं किया जा सकता, स्वागत जरूर किया जाएगा। चलिए, स्वागत कर रहे हैं जावेद जी, वो उनके दरवाजे खुले हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। ये करिए कि नतीजे आएंगे उससे पहले बड़ी बड़ी बैठक करिए और सबको समझाया जाए कि भैया कोई भी जाएगा नहीं, चाहे स्थितियां कैसी भी हों। देखिए राखी जी, 2003 की बातें करते हैं। 2003 के मामले को भी जांच हुई, लेकिन उसको साबित तो कर नहीं पाए किसी ने, पहली चीज। दूसरी बात, इन्होंने कहा अमित शाह से भयभीत है हम अमित शाह जी से भयभीत नहीं है, हम इनकी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से भयभीत है, जो लगातार लोकतंत्र को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रही है। यदि आप देखेंगे पिछले 2.5 साल से छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ईडी बैठी है, हमें तो ऐसा लगने लगा है कि ईडी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को केंद्र ने दहेज में दे दी हो कि लो इसको अपने साथ में रखो और बांध के रखो। और वो ईडी जब जांच करती है तो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुकर्मों की जांच नहीं करती, वो नए नए मामले निकालती है। और अभी भी छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर लड़ा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो उस ईडी के ही दम पे लड़ा गया है, खुद का तो इनका कुछ पॉलिसी थी नहीं। दूसरी बात, आंकड़े की अभी बात ये कर रहे थे कि मैं नहीं कहूंगा। अरे भाई, पिछली बार तो अमित शाह जी ने कहा था 65 पार, इस बार नहीं कह रहे हैं क्या कुछ? ठीक है, चलिए देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये विषय ऐसा है कि इस पर और चर्चा करेंगे तो चर्चा बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल समय हो गया राहुल जी, अब नहीं आ पाऊंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सियासत में सेंधमारी, किसकी क्या तैयारी, ये तो आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन निश्चित तौर पर ऑपरेशन लोटस की जो सुबुगाहट अभी शुरू हो गई है, ये नई बात छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है। पहले भी इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले हैं। अब या तो पूर्ण बहुमत, और यदि थोड़ी भी गुंजाइश बचती है किसी तीसरे के माध्यम से, और मुझे लगता है दोनों को ही बड़ी ये तेजी से मंथन करने की जरूरत है कि अपनों को कैसे बांध के रखना है, ताकि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हो। नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जनता का जो जनमत होता है, मुझे लगता है उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पर एक्सेप्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने कि आजकल तो राजनीति में ये सब चीजें हो ही गई हैं, तो मानते हैं कि ये होगा और होने की संभावना भी है। देखते हैं 3 दिसंबर को क्या तस्वीर सामने आती है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।